हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर सॉइल यानी मृदा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके, सॉइल के बारे में जानेंगे हम लोग, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से स्टेट में है ये, है ना, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल। ओके, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं स्वेल के बारे में। स्वेल इसका ओरिजिन होता है लैटिन लैंग्वेज, किसके? सोलम से। लैटिन लैंग्वेज क्या है? सोलम, जिससे इसका ओरिजिन होता है, जिसका मतलब होता है फ्लोर। क्या मतलब होता है? फ्लोर, यानी फर्श जो होता है वो फ्लोर होता है स्वेल। ठीक है। अच्छा, लैंड और स्वेल में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो लैंड है ये, इसके ऊपर जो ये फर्टाइल लैंड होता है, जो फर्टाइल होता है, यही क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। क्या कहलाता है? यही सॉइल कहलाता है, फर्टाइल होता है। लैंड के ऊपर जो लेयर होता है, एक लेयर सा, फ्लोर सा बिछा हुआ लेयर होता है, वो क्या होता है? फर्टाइल होता है। तो वो क्या होता है? सॉइल होता है, जो ऊपरी लेयर होता है। ओके, यही सॉइल। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉइल के कंपोनेंट्स के, कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके सॉइल बनता है। तो फर्स्ट है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स। क्या है? ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी इसके 5 to 10% जो मटेरियल है वो ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। ह्यूमस क्या होता है? जैसे इसमें जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, खासकर कवक है, बैक्टीरिया है, ये सब जो हमारे वेजिटेशन है या एनिमल्स हैं, ये जब मर जाते हैं तो उनको सड़ा गला के एक कंपोस्ट के तौर पे ये तैयार करते हैं। वही क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, ये सॉइल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी फर्टिलिटी तैयार करता है, ये काफ़ी फर्टाइल होता है। तो ये क्या है? ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर। अगर हमारे हिमालय रेंजेस के बारे में देखें या कोई माउंटेन सॉइल के बारे में देखें तो वहाँ पे ये बहुत बड़े पैमाने में पाया जाता है, जबकि डेजर्ट सॉइल में ये बहुत कम होता है। ठीक है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल में ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? ह्यूमस पाए जाते हैं। यानी सॉइल का कंपोनेंट्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है जो फर्टिलिटी बढ़ाता है, वो क्या है? ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर्स। 5 to 10% होता है। नेक्स्ट है मिनरल मैटर्स। मिनरल मैटर जो 40 से 45% पाए जाते हैं। ठीक, जस्ट लाइक पैरेंट्स रॉक होते हैं, जो भी पैरेंट्स रॉक होते हैं उसका उसी तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो मिनरल्स हैं, जो मैटर्स में पाए जाते हैं, वो भी सॉइल के अंतर्गत आते हैं। 40 से 45% ये गेन करते हैं इसी चीज़ों से। ठीक, जैसे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, प्लस जो रेड सॉइल है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से ये क्या है? मिनरल्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल में भी बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे सैंड हैं, सिल्ट हैं, इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी मिनरल्स जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके सॉइल के कंपोनेंट्स में। ठीक है, 40 से 45%, 40 to 45% का इंक्लूडेड है ये मिनरल्स मैटर। नेक्स्ट है सॉइल वाटर। सॉइल के अंतर्गत जो वाटर होता है वो क्या करता है? सॉइल को सॉफ्टनेस देता है, यानी नमी प्रदान करता है। कौन सा? वाटर, जिसकी वजह से ग्रोइंग जो होता है, वेजिटेशन का ग्रोइंग जो होता है, उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, काफ़ी अच्छे से बढ़ पाती हैं। तो इसकी वजह से सॉइल के वाटर की वजह से लगभग 25%, अप्रॉक्स कितना है? 25% सॉइल वाटर पाया जाता है कंपोनेंट्स के तौर पे सॉइल के अंतर्गत। सॉइल एयर भी पाया जाता है 25%। ठीक है, कितना है? अप्रॉक्स 25% सॉइल एयर भी पाया जाता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा कड़ा ना हो, जिससे सॉइल के जो जड़ें हैं या जो वेजिटेशन है वो बहुत बुरी तकलीफ हो उसे आगे बढ़ने में। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर छिद्रों में क्या होता है? एयर भर जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसमें क्या है? एयर सॉलिड है, सॉइल है, अगर ये जड़ है तो इसमें ये बढ़ने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसके अंदर एयर है, इस लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगा? आराम से ग्रो कर जाएगा। तो सॉइल के अंदर क्या होता है? एयर भी होता है। तो इस तरीके से कंपोनेंट हैं। क्या क्या कंपोनेंट में सॉइल के कितने परसेंट? ह्यूमन और ऑर्गेनिक मैटर है 5 to 10%, मिनरल मैटर है 40 से 45%, सॉइल वाटर है 25% और सॉइल एयर है 25%। इसी के अंदर कहीं कहीं बैक्टीरिया को अलग से एक अलग पॉइंट दे दिया जाता है, 5th पॉइंट के अंतर्गत ऑर्गेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तौर पे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम सिर्फ क्या होता है? ह्यूमस तैयार करना, ऑर्गेनिक मैटर तैयार करना, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ओके, प्रभावित कर सकते हैं।
तो पहला है रॉक। क्या है? रॉक। अब रॉक कैसे प्रभावित करेगा, कैसे इफेक्ट डालेगा? तो जिस तरीके का रॉक होता है उसी तरीके का स्वैल का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे अब लावा रॉक है, ठीक है, लावा रॉक, तो वहां पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो लावा के कंटेंट के माध्यम से या उसी तरीके के मिलते हुए बनेगा, है ना। इसीलिए वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, लावा की वजह से ब्लैक सॉइल पाया जाता है। फिर अगर हम माउंटेन हिल पे चले जाए तो वहां पे भी जो स्लॉप होगा, वो जो सॉइल होगा वो उस तरीके का होगा, उस तरीके का कंटेंट होगा। यानी जो वेदरिंग से पाया जाता है सॉइल, रॉक के वेदरिंग से जो पाया जाएगा वही उसके कंटेन करेगा, वो इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब सॉइल के ऊपर वो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा रॉक। ओके, तो ये एक कंडीशन है। दूसरा क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी प्रभावित करता है, काफ़ी इफेक्ट डालता है किस पे, सॉइल के फॉर्मेशन पे। तो क्लाइमेट क्या है, अगर सपोज कीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो वहाँ पे जो लैंड है उसमें क्या होगा, सूखापन, यानी वाटर जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो वाटर की वेजिटेशन जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो सॉइल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंजर होना शुरू करेगा, डिजर्ट होना शुरू करेगा। तो क्लाइमेट भी बड़ा इफेक्ट नहीं डालता है। हालांकि अगर बारिश हो रही है, बारिश रेनफॉल और टेम्परेचर अगर दोनों सही पैमाने पे हो रहे हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक पाया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हद से ज़्यादा बारिश हो रही है जैसे लेटराइट सॉइल में होती है, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल है, वो बह के कहीं और चला जाएगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी प्रभावित करता है। अगर ठंडा प्रदेश में देखा तो ठंडे प्रदेश में क्या होगा, ठंडे में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ने से ऊपर के सॉइल क्या हो जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, ऊपर एक बर्फ के लेयर पड़ जाता है, तो वो भी सॉइल की कैपेसिटी को खत्म कर देता है। तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे सॉइल के इफेक्ट फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेशन। अब वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन का मतलब होता है जो पौधे वहाँ पे पाए जाते हों, जो पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हों, या जो जंगल वहाँ पे पाए जाते हों, जैसे एवरग्रीन है, डेसिडियस है। तो इस तरह के वेजिटेटेड होते हैं कि किस तरह का वेजिटेशन होगा, ये भी प्रभावित करता है सॉइल को। तो वेजिटेशन जिस तरीके का होगा, यानी डेसिडियस फॉरेस्ट की लाइक होगा, तो वहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कम होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट में होगा तो वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन काफ़ी बेटर होता है, काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश और टेम्परेचर दोनों ही बहुत इक्वल फॉर्मेशन में होती है। तो इस तरीके से वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सॉइल बनने की कोशिश करेगा। तो वेजिटेशन भी डिपेंड करता है, उसके इफेक्ट करता है कि किस तरीके का सॉइल वहाँ पे फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर वाटर। हम अंडर वाटर की बात करते हैं या वाटर की बात करते हैं, तो वाटर क्या है, वाटर कैपेसिटी देता है किसको, प्लांट के वेजिटेशन को, प्लांट्स को देता है या सॉइल को देता है। तो जितना वाटर होगा उसकी कैपेसिटी में, अंडर वाटर जितना भी ज़्यादा होगा उसमें नमी उतनी बनी रहेगी, और जब नमी बनी रहेगी तो वो इफेक्ट उतना ही अच्छा करेगा, यानी सॉइल उतना ही सॉफ्ट होगा, और जितना ही वो सॉफ्ट होगा उतना ही वो ग्रोइंग होगा। जैसे मान लीजिए खादर और बांगर भूमि जान लेते हैं हम लोग, तो जो खादर भूमि है वो न्यू न्यू सॉइल है, यानी हर साल बाढ़ आता है तो उसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो काफ़ी उपजाऊ होता है, काफ़ी फर्टिलिटीदायक होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो सॉइल क्या है, सॉइल में अंडरग्राउंड वाटर जितना ज़्यादा होगा वो सॉइल की फर्टिलिटी को, उसके फॉर्मेशन को और अच्छा और बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ह्यूमस, यानी जो ह्यूमस देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, कवक बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें होंगी, तो वो उतना ही अच्छा फॉर्मेशन करेगा। अगर कम होगा तो वहाँ पे इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कवक बैक्टीरिया, कवक या बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, वहाँ की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सड़ा गला के क्या बनाएंगे, ह्यूमस बनाएंगे। और ह्यूमस फर्टाइल लैंड के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है, किसके लिए, वेजिटेशन के लिए। तो सॉइल का मेन मकसद क्या है, फर्टाइल होना, और फर्टाइल होने के लिए जो भी चीज़ उसके लिए इफेक्टिव होता है वो सब के सब क्या होगा, वो प्रभावित कर सकता है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे रॉक हो, ठीक है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सब के सब प्रभावित कर सकते हैं किसको, सॉइल को। ओके, तो इतना समझ में आया कि सॉइल को हमने समझाया क्या, सॉइल को क्या कहते हैं, सॉइल को सोलम कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन है, कि ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। और नेक्स्ट पर है फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन पे इफेक्ट डालते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉइल प्रोफाइल। क्या करते हैं, सॉइल
प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि सॉइल कैसे बनता है। ओके, तो सॉइल प्रोफाइल में सॉइल को हम 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। ए को कहते हैं टॉप सॉइल, बी को सब सॉइल, सी को वेदर रॉक फ्रैगमेंट सॉइल एंड डी को बेड रॉक्स की संज्ञा दी जाती है। ओके, ये दोनों जो है वो पेरेंट्स मटेरियल है। क्या है? पेरेंट्स मटेरियल। अब ये बनता कैसे है, एक्चुअली में ये क्या होता है? तो जो सबसे ऊपर है वो ह्यूमस है, वही सॉइल है, वही फर्टिलिटी है, बाकी सॉइल के फॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्या है? सॉइल के फॉर्मेशन है। तो क्या हो, देखिए जरा ध्यान से कि अगर सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये माउंटेन है ना, क्या है? माउंटेन। अब ये माउंटेन का वेदरिंग होगा, क्या होगा? वेदरिंग यानी रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब डिपेंड करके एयर, विंड, ये सब क्या करेंगे? इसको वेदर करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, है ना। बारीक फॉर्म में ये क्या होगा? ये टूटता जाएगा। ये क्या होगा? ये टूटता जाएगा। तो ये जो टूटेगा, ठीक है, ये जो टूटेगा, ये ऊपर का लेयर ये क्या होगा? बारीक होता जाएगा, बारीक होता जाएगा, और बारीक होने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे वेदरिंग के फॉर्म से और ह्यूमस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के फॉर्म से यहाँ पे ह्यूमस बनेगा। ठीक, उसके नीचे थोड़ा सा वाटर की वजह से ये जो वाटर कैपेसिटी है, ये जो वाटर है, ये वाटर घुस के या एयर इंटर करके ये को इसको सॉफ्ट बना देगा। ये क्या है? ये बिल्कुल सॉफ्ट है, यानी जो अगर पौधे अगर लगा दिए जाए यहाँ पे, तो इसके सहारे यहाँ तक इसके जड़ें क्या होंगी? ग्रो करेंगी। ठीक है, याद आएगा? तो ये क्या है? सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की कैपेसिटी होती है, अंडरग्राउंड वाटर जाता है, एयर जाता है, ये सब क्या है? अंदर जाके यहाँ पे सॉफ्टनेस बनाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ तक आते हैं। ठीक है, कुछ क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर यहाँ तक पहुँच के इसको भी क्या करेगा? सॉफ्ट बना देगा, यानी सब सॉइल के रूप में यूज होगा। यानी ह्यूमस अगर बह के चला गया तो टॉप सॉइल वापस से ऊपर फिर से ह्यूमस बनाएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, अगर टॉप सॉइल के साथ साथ धीरे धीरे ये भी ऊपर होता जाएगा, सब सॉइल होता जाएगा, ये क्या होगा? बाहर जाता जाएगा, कहीं और का फॉर्मेशन, किसी और जगह पे फॉर्मेशन या एलिवल सॉइल में जाके फॉर्मेशन करता रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या रहेगा? सब सॉइल। नेक्स्ट जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पैरेंट्स रॉक का जो कैरेक्टर है वो बरकरार रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो बिल्कुल मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल पैरेंट्स रॉक होगा। जो पैरेंट्स होंगे शुरुआत पे, जो माउंटेन होगा वही बिल्कुल बरकरार रहेगा, इसीलिए इसे बैड रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड रॉक या बैड सॉइल कह देते हैं। यहाँ कोई भी फर्टिलिटी नहीं होती, ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। यहाँ से थोड़ी थोड़ी फर्टिलिटी यानी एयर और वाटर के मिक्सचर होने लगता है। यहाँ पे बिल्कुल एयर वाटर मिक्स होता है, इसलिए बिल्कुल अच्छा सॉइल होता है। और ह्यूमस तो बिल्कुल बेस्ट सॉइल है जहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये इसी फॉर्म में क्या होगा? ये इसी फॉर्म में बनेगा। अब ये तो माउंटेन वाली बात होगी। नेक्स्ट जो अगर इसी से हम एलुवियल सॉइल के बारे में बात करें, तो ये जो टूटेगा, ये क्या होगा? ये जो टूटेगा वेदर के माध्यम से या एयर के माध्यम से, विंड के टेम्परेचर से, जैसे भी ये टूट रहा है तो टूट के कहीं और जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो बहा के ले आएंगी कहीं और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बैठा दी चली जाएंगी। तो ये इसके ऊपर क्या होगा? बैठता चला जाएगा, और धीरे 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 टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर की वजह से ये सॉलिड होता जाएगा। ये उसके ऊपर बनेगा, ये उसके ऊपर बनेगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा? सॉलिड होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सॉइल का फॉर्मेशन करेगा। फिर जो उसके नीचे होगा वो सब सॉइल होगा, और उसके नीचे जो होगा वो वेदरिंग या फ्रैगमेंट सॉइल होगा, और ये बेडरॉक होगा। यानी जो सबसे ज़्यादा दिन तक, बहुत लाखों साल तक वो दबा रहेगा, तो दबने की वजह से वो सॉइल नहीं बचा रहेगा, वो एक तरह से रॉक का निर्माण कर देगा। वो क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा। तो इस तरीके से लैंड पे जो स्पेशली प्लेन लैंड है उस पर जो सॉइल का प्रोफाइल पाया जाता है कुछ इस तरीके से बनता है। यानी सबसे शुरुआत में बनेगा, फिर धीरे 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 बनता चला जाएगा। तो ये कंडीशन, जबकि माउंटेन या प्लेट्यूज में वो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, ऊपर से नीचे बनता है, जबकि यहाँ पे नीचे से ऊपर बनता है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके का सॉइल का प्रोफाइल बनता है। ठीक, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल को साइज के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट जो सॉइल में है वो है साइज। साइज के बेसिस पे सॉइल को कितने टाइप में बांटते हैं। ठीक है, साइज के आधार पे हम सॉइल को कितने भागों में बांटते हैं उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है ग्रेवल। ग्रेवल जिसे बजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बजरी यानी ग्रेवल। इसकी जो साइज होती है वो 5 मिलीमीटर के ऊपर वाली होती है। यानी इसका जो व्यास होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 5 मिलीमीटर के
ऊपर होता है, यानी मोर देन 5 मिलीमीटर, यानी काफ़ी बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं उस तरीके को क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइन ग्रेवल, जो 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के होते हैं, यानी बारीक बजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बारीक बजरी कहते हैं। तो 2 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बजरी होते हैं। ठीक है, इस तरह के फाइन ग्रेवल कहते हैं। ओके, कोर्स सैंड क्या कहते हैं, कोर्स सैंड यानी मोटा बालू। ठीक है, क्या कहते हैं, मोटा बालू कहते हैं, जैसे 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक। ठीक, घरों में इस्तेमाल होता है काफ़ी बनाने में इसके। तो क्या क्या है, इस तरीके का, यानी कोर्स सैंड होता है 2 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के डायमीटर वाला है, जो साइज का होता है, डायमीटर का होता है, वो क्या होता है, कोर्स सैंड होता है। नेक्स्ट है फाइन सैंड। फाइन सैंड यानी 0.2 से 0.02 मिलीमीटर के डायमीटर का, यानी बारीक जो बालू होता है वो इस तरीके का होता है, यानी 0.2 मिलीमीटर से क्या होता है, 0.02 मिलीमीटर तक का जो होता है वो क्या होता है, बारीक बालू यानी फाइन सैंड होता है। नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट यानी जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में गाद कर देते हैं, यानी जो बहुत महीन महीन कीचड़ लाइक स्ट्रक्चर है, कीचड़ तरीके का होता है, वो क्या कहता है, 0.02 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक इस तरीके से क्या होता है, गाद होता है। ठीक है, इसमें तो उस वो होता है, क्या कहलाता है, सिल्ट कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सबसे नीचे क्ले, यानी लेस देन 0.02 मिलीमीटर। क्ले का मतलब एक तरह से कीचड़, क्या होता है, एक तरह से कीचड़ जो होता है, बिल्कुल फैला सा होता है कीचड़ जो इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कीचड़, यानी क्ले होता है 0.02 से। चिकनी मिट्टी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं। काफ़ी यूज होता है, हालांकि अगर चिकनी मिट्टी को देखें तो इसके बर्तन बनाने में भी यूज होता है। प्लस अगर हम इसको हाथ में ऐसे उठा लें तो पानी के साथ वो भी नीचे जाएगा और हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। इतना फाइन होता है, इतना फाइन, इतना पतला होता है क्ले। ठीक है, तो इस तरीके से चिकनी मिट्टी से बहुत कुछ प्रोडक्शन बनाया जाता है, खासकर जो हमारे बर्तन वगैरह है ना, यूटेंसिल्स है, उसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से साइज के आधार पे हम लोग सॉइल को बांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 2 पार्ट में हम लोग सॉइल को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टेट वाइज देखेंगे, कौन कौन से स्टेट में सॉइल पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कितने टाइप के सॉइल होते हैं, जबकि ICAR ने बताया है 8 प्रकार के सॉइल होते हैं। ठीक है, किसने, ICAR ने, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, 1986 में बताया था कि 8 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। तो हम 8 प्रकार के सॉइलों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, देख सकें, सीख सकें। ओके, थैंक यू क्लास।